हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान्स ज्ञान मंत्र। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड चैप्टर जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। और मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी कि ये चैप्टर थोड़ा डिले हो गया और उसका रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों को तब बताऊँगी जब मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल वीडियो, एक बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने रेडी रखा है। तो वो आप लोगों को उसके अंदर पता चल जाएगा कि ये चैप्टर्स डिले क्यों हो रहे हैं। बट विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है ना, मैं पहले ही बता देती हूँ, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो सिंपली याद करनी है। बिकॉज आप सोचो कि हम इसको स्टोरी बना के याद करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको डिग्रीज दे रखी हैं कि कौन सा इसका लैटिट्यूड एक्सटेंड है इंडिया का, कौन सा लॉन्गिट्यूडनल है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है। सो चलो हम शुरू करते हैं। तो इंडिया को हम जहाँ तक जानते हैं, इंडिया पुरखों से हमारे मतलब एंशियंट टाइम से ही बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री रहा था। मतलब सोने की चिड़िया चिड़िया कहते थे हम इंडिया को। तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। फिर ब्रिटिशर्स आ गए और हमारी जो ये सोने की चिड़िया है ये फुर्र करके उड़ गई। बट स्टिल अब ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी इंडिया एक अनडेवलप्ड कंट्री से एक डेवलपिंग कंट्री में आ गया। और एज़ पर मोदी जी, इंडिया इज़ ऑन द वर्ज टू बी डेवलप्ड कंट्री। तो हम ये समझ सकते हैं कि अब इंडिया डेवलप्ड कंट्री होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है हमारे इंडस्ट्रियल वर्क में, हमारे एग्रीकल्चरल वर्क में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत हुई है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से इंडिया का जो नाम है वो अब पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में एक रोशन हो चुका है। मतलब इंडिया को अब कोई लल्लू फल्लू कंट्री नहीं समझा जाता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखो, इंडिया साइज एंड लोकेशन, हम इंडिया के साइज़ की बात करेंगे, हम लोकेशन की बात करेंगे किस तरह से है, और हम ये भी बात करेंगे कि इंडिया के नेबर्स क्या हैं, मतलब नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, और इंडिया के वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट्स कैसे रहे हैं। तो इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है और एशिया के अंदर ही सर्दर्न पार्ट में आती है थोड़ा, बट एज़ पर पूरे वर्ल्ड में देखें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है। ठीक है। और इंडिया के जो लैटिट्यूड एक्सटेंड्स हैं, मार्क करो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में गड़बड़ मत कर जाना। लैटिट्यूड एक्सटेंड जो हैं वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ के बीच में है। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड्स हैं वो 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट में है। देखो, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड्स हैं वो नॉर्थ के अंदर हैं और लॉन्गिट्यूडनल ईस्ट में। ये मैं इंडिया का नॉर्थ साउथ नहीं बात कर रही, मैं ये वर्ल्ड मैप के नॉर्थ साउथ की बात कर रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है ना। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हमने देखा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसका जो मेजर है, जिस एरिया से वो पास करता है, वो है 23 डिग्री 30 नॉर्थ। ठीक है ना। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और हमारा जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट है, देखो जो हमारा साउथ वेस्ट है ना, उसमें हमारे यहाँ आ जाते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। और जो हमारा साउथ ईस्ट है, यानी कि जो हमारे वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, वेस्ट बंगाल के साइड में जो एरिया आता है जहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आ गए। सॉरी, मैं गलत बोल गई। हमारे अरेबियन सी में आ जाते हैं हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स, और हमारे अंडमान एंड निकोबार में आते हैं, हमारे अंडमान एंड निकोबार आते हैं बे ऑफ बंगाल में। ये मैप में भी आप देख के समझ जाओगे। और ये चीज़ हम लोग बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं, जहाँ पे वेस्ट बंगाल है वो एरिया वेस्ट नहीं है, वो ईस्ट है। और जहाँ पे हमारा गुजरात राजस्थान आता है वो वेस्ट है। तो उस चीज़ को मिसकन्फ्यूज मत, मतलब कन्फ्यूजन में मत आ जाना। याद रखना, ये थोड़ा समझने वाली बात है, बट आप धीरे धीरे समझ जाओगे। मतलब जैसे जैसे मैप की प्रैक्टिस करोगे वैसे समझ जाओगे। ठीक है। अब हम मैप में देखोगे ना आप लोग, तो उसमें भी आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल में क्या आ जाते हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार, और लक्षद्वीप अरेबियन सी में। अब हम इंडिया के साइज़ की बात करें तो इंडिया का जो टोटल एरिया है लैंड मास का, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब सोचो कितना बड़ा एरिया। तभी इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। और यही चीज़ हमारे को मतलब 7th लार्जेस्ट कंट्री और सेकंड मतलब लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में। और अगर हम पूरे वर्ल्ड का टोटल जोग्राफिकल एरिया देखें जो इंडिया कवर करता है पूरे वर्ल्ड का, वो 2.4% है। मतलब ऐसे तो हमें थोड़ा सा ही लग रहा है, बट 2.4% भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। और इंडिया की पूरी लैंड बाउंड्री देखें कोस्ट लाइन की मिलाकर, तो वो है
15,200 किलोमीटर, यहाँ स्क्वायर नहीं है, 15,200 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ एरिया नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ बाउंड्री है पेरीमीटर की तरह। और अगर हम कोस्ट लाइन्स की बाउंड्री देखें, यानी कि जो हमारे सर्दर्न पार्ट में आ जाता है, और अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप की मिलाकर हम उसकी एक लैंड बाउंड्री देखें, उसका पेरीमीटर देखें, तो वो आ जाता है 7,516.6 किलोमीटर। यानी कि जो हमारा साउदर्न पार्ट है जो ओशन के साथ है, और हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का पेरीमीटर है 7,516.6 किलोमीटर। देखो आप लोगों को ना सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। मुझे भी लगता था सेम ही चीज़ है, क्योंकि जिनको ज्योग्राफी के साथ कोई लेना देना नहीं है ना, उनको तो सबसे ज़्यादा बोरियत इसमें आती है, क्योंकि आपको ये याद करना पड़ता है। बट ये चैप्टर में से अगर आप अपने हाफ ईयरलीज के लिए या फाइनल्स के लिए कर रहे हो तो थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो भी 5 नंबर का या 3 नंबर का। बट अब क्योंकि CBSE ने 1 मार्क्स डाल दिए तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। अब हमारा आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे पंजाब हरियाणा या फिर चंडीगढ़ में बैठे हो, आप लोगों का टाइम सेम चलता है। अब हाँ, ये फ़र्क हो सकता है किसी की घड़ी में टाइम आगे पीछे हो, बट एज पर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो 82 डिग्री 30 ईस्ट में है, वहाँ से है, वहाँ उस अकॉर्डिंग इंडिया में हर जगह टाइम सेम रहता है। ये जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है हमारी इंडिया का 82 डिग्री 30 ईस्ट, ये मिर्ज़ापुर से पास करता है, और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। अब अगर हम इस स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम को नहीं देखें तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम लैग आता है। वहाँ पे डे और नाइट की ड्यूरेशन में फ़र्क पड़ जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इंडिया के वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं। देखो, इंडिया के एंशिएंट टाइम से ही, मेडिवल पीरियड से ही बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स रहे वर्ल्ड के साथ, क्योंकि ट्रेड सिल्क रूट्स के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू हमेशा होता रहा है। चाहे हम ईस्ट एशिया में चले जाएं, चाहे वेस्ट एशिया में जाएं, चाहे हम अफ्रीका यूरोप चले जाएं, या फिर हम आगे बाद में जैसे हमारे अमेरिका वगैरह के साथ भी बने, ब्रिटेन के साथ बने। तो इन सारी चीज़ों के जो हमारे लिंक्स हैं, ये हमारे जो ट्रेड का रास्ता बना, ये ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते बने, ये एक तो क्योंकि हमारे सर्दर्न एरिया में हमारे प्लेट्यू रीजन आ जाता है, डेक्कन प्लेट्यू है, और हमारे प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, तो वहाँ से हमारे वाटरवेज के थ्रू रूट्स बहुत निकले जो अफ्रीका और यूरोप जाते थे। साथ ही साथ बहुत सारी सिल्क रूट्स डेवलप हुई थी, जिनकी वजह से भी ट्रेड होता था, जिनकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होती थी। ये सिल्क रूट्स के बारे में, ये वाटरवेज से जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते हैं ना, ये सारों के बारे में भर भर के जानकारी आपको 10th में मिलेगी। 10th में जो आपका प्रिंट कल्चर और हमारे जो भी नेशनलाइजेशन के चैप्टर्स आएंगे आपको हिस्ट्री में, वो आपको सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक फन फैक्ट आता है कि जो स्विस कैनाल था जो 1869 में खुला था, उसके खुलने की वजह से इंडिया और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस था वो 7,000 किलोमीटर्स से कम हुआ है। मतलब पहले काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था, अब थोड़ा फ़र्क पड़ा, अभी 7,000 किलोमीटर कम हो गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आप लोग नोटिस करोगे, आप कभी बाहर जाते हो ना, तो बाहर भी इंडिया के जो स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, या हमारे उपनिषद हों, या हमारे पंचतंत्र की कहानियाँ हो, सबको प्रिजर्व करके रखा गया। सब वहाँ पे भी लोगों को नॉलेज है कि इंडिया में ऐसा होता था। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन हुई सिल्क रूट से, वाटरवेज से, तभी हमारे जो ये ग्रंथ हैं, हमारे जो ये मसलन क्लॉथ, हमारे जो इंडिया के फैब्रिक्स हैं, हमारी स्पाइसेस हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट होते रहे। और फिर ब्रिटिशर्स ने आके तो क्या किया है वो हम सबको पता है, क्योंकि बचपन से हिस्ट्री में वो ही एक चैप्टर है जो आज तक कभी नहीं कटा और आगे भी नहीं कटेगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जिन लोगों को आगे एक आप लोगों को हेल्प कर देती हूँ, जिन लोगों को आगे +1 में आर्ट्स लेनी है, गाइज आपकी जो भी 9th 10th की हिस्ट्री है या ज्योग्राफी में ऐसी चीज़ें हैं ना, कॉन्टैक्ट्स और ट्रेड को लेकर, इसको ध्यान से करना, आगे ये पीछा नहीं छोड़ने वाले, आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ये इसी वजह से इंडिया में ट्रांसपोर्ट होता रहा। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो डे और नाइट का ड्यूरेशन है वो कन्याकुमारी में पता नहीं चलता है, बट कश्मीर में बहुत अच्छे से पता चलता है। मतलब जो ड्यूरेशन है दिन की और जो रात की, मतलब 12 घंटे अगर दिन है तो 12 घंटे ही रात होती है कन्याकुमारी में, बट कश्मीर में या पंजाब हरियाणा में फ़र्क होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कन्याकुमारी जो एरिया है वो इक्वेटर के पास है, तो वहाँ पे सन की रेज इक्वली ही पड़ती रहती हैं। इस वजह से डे और नाइट का ड्यूरेशन कुछ खास पता नहीं चलता कि डिफरेंस है, बट कश्मीर इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर है
है, इसकी वजह से वहाँ पे डे और नाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। ये जो क्वेश्चंस है ना जो मैं आपको करा रही हूँ, ये आपके फाइंड आउट में, डू यू नो में दिए हुए हैं, तो उसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना। और साथ ही साथ डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो गाइस, जो मैं आप लोगों को करा रही हूँ ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही रही हूँ, साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करूँगी। वो मेरी ड्राइव से कनेक्टेड है, गूगल ड्राइव से, वो PDF है। और उस PDF के अंदर इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देशों की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। ये क्वेश्चन पक्का आता है और ये मैप का क्वेश्चन भी बनता है, आपकी टीचर्स आपको कराएंगी तो ये मैप का क्वेश्चन भी बनता है। तो देखो गाइज, अब हम यहाँ पे पहले बात करेंगे उन देशों की जो हमारी इंडिया से लैंड बाउंड्री कनेक्ट करते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, जो अब तिब्बत है, मतलब चाइना तिब्बत, और नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारे कनेक्ट करते हैं। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में कैसे जैसे ये टेरिटरीज़ हमारी जो कंट्री की नेबर्स हैं वो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है नेम द कंट्रीज़ हु शेयर द लैंड बाउंड्री विद इंडिया इन वेस्ट या फिर इन ईस्ट, ऐसे लिख के आ जाता है, तो मैं वो भी बताती हूँ। नॉर्थ वेस्ट के अंदर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान आ जाता है पूरे नॉर्थ के अंदर। मतलब अगर सिर्फ नॉर्थ वेस्ट लिखा है तो आप पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान लिखोगे। अगर सिर्फ नॉर्थ लिखा है तो आप लिखोगे चाइना, नेपाल, भूटान। अगर आपको ईस्ट लिखा है तो म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है, तो आप ये लिखोगे। और साथ ही साथ फिर हमारी बाकी के भी तो देश हैं, जैसे हमारे साउथ में आ जाते हैं श्रीलंका और मालदीव। अब श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेटेड कैसे, एक बहुत ही छोटा सा चैनल है, नैरो सा चैनल है, जो पोल्क स्ट्रेट और गुल्फ ऑफ मानर कहते हैं जिसको। और जो हमारे मालदीव्स हैं वो साउथ में लक्षद्वीप के साथ में ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा इंडिया कनेक्टेड है। अब इंडिया की कुछ देशों के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, और कुछ देशों जो हमारे चाइना और पाकिस्तान है उनके साथ तो हमारी तू मैं चलती रहती है। वो तो मतलब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से लेकर अब तक चल ही रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। बट ये चीज़ है कि इंडिया ने बाकी सारे कंट्रीज़, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रशिया हो, इन सारी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग करे हैं। और इस चीज़ के लिए मैं सच्ची में थैंक यू कहूँगी मोदी जी को कि उन्होंने इतने अच्छे रिलेशंस बनवाए हैं। अब गाइज़, इम्पॉर्टेंट बात ये है, आपको इस चैप्टर से मैप का क्वेश्चन आता है। ये जो मैंने आपको नेबरिंग कंट्रीज़ बताई है ना, वो आपको एज पर राइटिंग क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको मैप का क्वेश्चन आएगा। आपको लिख दिया जाएगा मार्क ऑल द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, या फिर आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि नॉर्थ वाली करो, ईस्ट वाली करो, साउथ की करो या नॉर्थ वेस्ट की करो। तो उस अकॉर्डिंग करना और ध्यान से करना, इनको याद कर लेना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। और 1 मार्कर्स के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम जो है हमारा 82 डिग्री, रुको मैं भूल गई, हमारा जो 82 डिग्री वाला हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम आता है जो है 82 डिग्री 30 ईस्ट, वो आप याद कर लो। जो हमारी इंडिया की लैंड बाउंड्री है इंक्लूडिंग कोस्ट लाइन 15,200 किलोमीटर, वो याद करो। सिर्फ हमारे जो कोस्टल एरियाज जो हमारे साउथ में हैं और हमारे आइलैंड्स की लैंड बाउंड्री 7,516.6 किलोमीटर है, उसे याद करो। जो हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड्स है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड्स क्या है 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल क्या है 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। इन्हें याद करो। इंडिया वर्ल्ड में कितना परसेंट जोग्राफिकल एरिया कवर करता है, 2.4%, इसे याद करो। और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास करता है, 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री 30 नॉर्थ। ये चीज़ें याद करो, ये चीज़ें याद करने की हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इंडिया के वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं, या फिर इंडिया के साइज़ वाला जो एरिया, उसकी जो पोजीशनिंग है उसको बताओ, उसको एक्सप्लेन करो। यही क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर में से कोई भी ऐसा खास बहुत बड़ा सा चिट्ठा नहीं आता जिसको आपको याद करने की ज़रूरत है। अब गाइज़, ये तो बात हो गई कि जो हमारे इंडिया के साथ हमारे रिलेशन हैं, हमारी इंडिया कैसा है, किस तरीके का है, वो सब बात करी। अब मैं बात करती हूँ अपनी बात। देखो गाइज़, मेरे अभी भी 95% व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया, और वो चीज़ देख के ना मेरा एक बार तो दिल सा ही टूट जाता है, मेरा काम से ही करने को मन नहीं करता। और अगर आप लोग चाहते हो ना कि वीडियोज़ आएँ तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगती है तो जाके शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, इस वीडियो को एक लाइक करो। और साथ ही साथ अगर कोई डाउट होता है तो आई एम ऑलवेज़ हेयर, आप मुझसे पूछ सकते हो। और मैं
ऐसा नहीं मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबको रिप्लाई करती हूँ, उनके डाउट्स का भी, उनकी अप्रिसिएशन का भी, और हर चीज़ का मैं रिप्लाई करती हूँ। प्लीज़ गाइज़, अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बनता है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अभी टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है, कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का सिलेबस पीछे छूटे। इसलिए प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो मेरे लिए, अपने लिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं मोटिवेट होंगी, और मैं मोटिवेट होंगी तो नए चैप्टर्स आएंगे, नई टेक्निक्स और नई एनिमेशंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। पर हाँ, बिफोर साइनिंग आउट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।